हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन प्लस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। इंडियन फिलॉसफी नेट एजुकेशन जो सेकंड पेपर है, मेन पेपर, उसका यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। आइए देखते हैं इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत कैसे हुई थी, भारतीय दर्शन कहाँ से शुरू हुआ। भारतीय दर्शन की शुरुआत हुई थी वेदों से। भारतीय दर्शन की शुरुआत वेदांत से हुई थी। प्राचीन काल में जब शिष्य अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो गुरु क्या करते थे, वेदों के माध्यम से ही अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, एजुकेशन दिया करते थे। यहीं से भारतीय दर्शन की शुरुआत हुई थी। और हमारे वेद कितने प्रकार के हैं, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे वेद हैं वो 4 टाइप के हैं और इन वेदों से ही भारतीय दर्शन ओरिजिनेट हुआ था। सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और नेक्स्ट अथर्ववेद। ये 4 टाइप के हमारे वेद हैं। भारतीय दर्शन का जो ओरिजिनेट पॉइंट था, यानी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, वेदों से शुरू हुआ था भारतीय दर्शन। हमारे जो वेद हैं वो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारे वेद हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन वेदों से क्या हुआ, उपनिषद की रचना हुई। इन सभी वेदों से उपनिषद की रचना हुई, बहुत सारे उपनिषद लिखे गए। उपनिषद में क्या है, वेदों का ही सार है, यानी वेदों का ही जो इजी फॉर्म जो लिखा गया वो कहाँ पे लिखा गया, वो उपनिषद में लिखा गया। इन सभी वेदों से क्या लिखे गए, उपनिषद। इन सभी वेदों से उपनिषद लिखे गए। उपनिषद क्या है, उपनिषद वेदों का सार है, वेदों की बातें उपनिषद में लिखी गई हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के सम्मुख बैठकर। कौन बैठे होंगे, शिष्य गुरु के सम्मुख बैठकर जो बातें, जो ज्ञान सीखते हैं, उन बातों को, उन ज्ञान को, उन वेदों से प्राप्त उन ज्ञान को किस में लिखा गया, उपनिषद में लिखा गया। उपनिषद में क्या लिखा गया, उपनिषद में आत्मा व ईश्वर से संबंधित बातों को लिखा गया। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा और ईश्वर का क्या संबंध है, कैसे हमारी आत्मा ईश्वर तक पहुंच सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, ये सारी बातें लिखी गई, उपनिषद में लिखी गई। अब आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित बातें उपनिषद में थी और उपनिषद को कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। कुछ अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जो उपनिषद को मानते हैं, उन्हें कहा गया आस्तिकवादी, यानी ऑर्थोडॉक्स आस्तिकवादी। आस्तिकवादी, और जो नहीं मानते हैं उनको हेटेरोडॉक्स, यानी नास्तिकवादी। आस्तिकवादी और नास्तिकवादी उपनिषदों को एक्सेप्ट करने और नहीं करने के आधार पर 2 टाइप के कम्युनिटी बनी, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, आस्तिकवादी और नास्तिकवादी। अभी आस्तिकवादी और नास्तिकवादी जो कम्युनिटी के बेस पर हमारे भारतीय दर्शन के संप्रदाय बने। हमारे भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, टोटल हैं 9 टाइप के। और 9 टाइप के कैसे हैं, 6 आते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल के और 6 आते हैं
ये, और 3 आते हैं हेटेरोडॉक्स के। ऑर्थोडॉक्स कौन होंगे? जो आत्मा और ईश्वर के प्रेजेंस को एक्सेप्ट करेंगे। और हेटेरोडॉक्स कौन होंगे? जो आत्मा और ईश्वर को, सोल एंड गॉड को नहीं मानेंगे, वो होंगे हेटेरोडॉक्स स्कूल। ऑर्थोडॉक्स स्कूल 6 टाइप के। सबसे पहले हैं न्याय, न्याय दर्शन, यानी न्याय फिलॉसफी है। न्याय फिलॉसफी जो दी थी, इनकी जो फाउंडर थे जो न्याय फिलॉसफी के, वो थे महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। उसके बाद सेकंड नंबर पे थे वैशेषिक फिलॉसफी। वैशेषिक दर्शन था। वैशेषिक दर्शन जो दिया था महर्षि कनाड ने दिया था। थर्ड नंबर पे आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन को दिया था महर्षि कपिल ने दिया था। फोर्थ नंबर पे योगा दर्शन। योगा दर्शन हम सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने इस दर्शन को दिया था, पतंजलि ने। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है पूर्व मीमांसा। बाद में इसको मीमांसा भी कहा गया, इसको कहा गया पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दिया गया था महर्षि जैमिनी ने। महर्षि अब ये दर्शन, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी ये हैं, और इनको किसने दिया था ये मैंने लिखे हैं, ये इनको आप याद जरूर कर लीजिए, ये पता होने चाहिए। 6 नंबर पे उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दिया था शंकराचार्य जी ने। इतना सभी को समझ आ गया होगा कि जो उपनिषद, वेदों से उपनिषद की रचना हुई, वेदों का सार ही उपनिषद में लिखा गया है। उपनिषद क्या है? आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित बातें जिनमें लिखी गई हैं वो उपनिषद है। उपनिषद को मानने और नहीं मानने के आधार पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल और हेटेरोडॉक्स स्कूल बने, आस्तिकवादी और नास्तिकवादी। आस्तिकवादी स्कूल हैं 6 टाइप के: न्याय दर्शन, महर्षि गौतम, वैशेषिक, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उसके बाद देखिए जो हेटेरोडॉक्स स्कूल, नास्तिकवादी जो स्कूल है, ये कितने प्रकार के हैं? ये हैं 3 टाइप के। सबसे फर्स्ट आता है, ये 6 हो गए, ये 7th नंबर पे है चारवाक दर्शन। चारवाक ये दिया था महर्षि चारवाक ने। 8 नंबर पे आता है बौद्ध दर्शन। ये किसने दिया था? ये दिया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने दिया था। और 9th नंबर पे आता है जैन दर्शन। ये दिया था महावीर स्वामी ने। इनके बारे में हम अपने सिलेबस में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि कितने टाइप ऑफ इंडियन स्कूल्स कितने टाइप के हैं, यानी भारतीय जो दर्शन है उसके कितने संप्रदाय हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमने जाना कि 6 टाइप के ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं और 3 टाइप के हेटेरोडॉक्स स्कूल हैं, जो कि आत्मा तथा ईश्वर के प्रेजेंस को नहीं एक्सेप्ट करता, इनको रिजेक्ट करता है कि आत्मा कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, रियलिटी को देखता है, रियलिज्म को मानता है। यही भारतीय दर्शन के संप्रदाय हैं 9, 6 ऑर्थोडॉक्स एंड 3
हेटेरोडॉक्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।